जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे पे छात्र जो है अड़े हुए हैं और विधानसभा का घेराव का जो पहले से कार्यक्रम था वो दिन भर अब तक जो परिस्थितियां हैं वो तो आप फॉलोअप के जरिए देख ही पा रहे हैं। हमारे साथ मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की हैं। मैडम, छात्र जो है जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे पे एक कदम भी पीछे लेने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। आज का दिन काफ़ी दुखद है, हमें लगता है हमारी पूरे सरकार के लिए भी। वो इसीलिए क्योंकि हम लोगों ने जो संवाद को इनिशिएट किया छात्रों के साथ, और ये संवाद काफ़ी सकारात्मक भी रहा एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो। मगर जो कुछ चीज़ें हैं जिसमें छात्र छात्राएं बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ करने की जिनसे वार्तालाप हुई हैं वो कंप्रोमाइज़ करने की स्थिति में नहीं है, वो है जेएसएससी। मगर जेएसएससी सीजीएल आप जानते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद उन चीज़ों में नियुक्तियां हुई हैं। तो वैसे स्थिति में राज्य सरकार के भी स्तर की वो चीज़ नहीं है, दायरे की चीज़ नहीं है हमें लगता है। मगर सरकार ने वो हर संभव प्रयास किया कि छात्र छात्राओं की जो मांगे हैं उनको संतुष्ट करते हुए उन तमाम चीज़ों को पॉजिटिव करने के लिए एक स्टेप सरकार के, तो एक स्टेप नहीं, मुझे लगता है कई सारे स्टेप्स। और आप बताइए, सबसे बड़ी बात है कि ईडी से, क्योंकि जो लेन देन की वित्तीय लेन देन के मामले भी सामने आ रहे हैं, राज्य सरकार जो लगातार ईडी के ऊपर भी ये आरोप लगाते आई है कि ये द्वेष की भावना से काम करता है, और इसमें कोई शक नहीं, आज पूरे देश भर में ईडी सीबीआई का वही रवैया रहा। मगर तब भी हम लोग वो रूट भी लेने के लिए तैयार है, तो इसमें सरकार की भी अपनी ईमानदारी दिखाई देती है। आज सदन के अंदर ही आप ही लोगों के गठबंधन के एक साथी हैं भाकपा माले के विधायक अरूप चटर्जी, उन्होंने एक सुझाव दिया कि जो जेएसएससी सीजीएल का जो मुद्दा है इसका समाधान जो है कोर्ट के जरिए ही सरकार निकालने का काम करे। बिल्कुल, उन्होंने ये सुझाव दिया है और हमें लगता है कल का चर्चा के बाद सरकार भी इन दिशा में सोचने का काम कर रही है कि कैसे इसको आगे हम लोग लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जुडिशियल मैटर है, सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। खास करके आज के दिन में जब नियुक्तियां हो चुकी हैं, बहुत लोग नौकरियां में हैं, तो ये संवैधानिक दायरे में भी रह के सरकार कैसे निर्णय ले सकती हैं, वो सब चीज़ें भी बड़ी सवाल है। और छात्र छात्राओं खुद अपने में इतने समझदार हैं, उनको भी इन चीज़ों को समझना चाहिए। छात्रों का एक जो बड़ा धड़ा है वो ये बोल रहा है कि भाई जब ईडी से जाँच कराने के लिए आप तैयार हैं तो सीबीआई जाँच से पीछे क्यों हो रही है सरकार? अगर सीआईडी अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर रही होती, और ये सरकार का कमिटमेंट भी है कि 90 दिन में हम लोग क्लोजर रिपोर्ट इसमें आपको दे देंगे, उसके बाद क्या स्थिति बनती है तब का बात अलग है। मगर जिन चीज़ों को पहले ही से अनुसंधान शुरू कर दिया गया है सीआईडी के द्वारा, तो मुझे और अच्छा सही काम हो भी रहा है। आज जिस तरह से आपने देखा पूर्व अध्यक्ष का जो गिरफ्तारी भी हुआ है, इससे पहले 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक नेक्सस को डिबंक करने का काम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है रिजल्ट्स आ रहे हैं, 90 दिन में सरकार का ये कमिटमेंट है, तो वो समय सरकार को भी उचित तरीके से मिलना चाहिए। कई जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है, लाठी भी चार्ज किया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल तो हो ही रहा था। देखिए, जब से ये आंदोलन का, ये खास करके आज का ये जो मोर्चा का घोषणा किया गया था, राज्य सरकार अपने तरफ से काफ़ी स्पष्ट थी कि कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हम लोग भीड़ को उग्र होने नहीं देंगे। और ये निवेदन भी लगातार सरकार से किया गया, और सभी पुलिस को, सभी लॉ एंड ऑर्डर को ये डायरेक्शन भी दिया गया कि किसी भी तरह से हम लोग लाठी डंडा का इस्तेमाल प्रयोग करने से बचेंगे। मगर बचाव की स्थिति, क्योंकि आप ही लोग चीज़ों को कवर कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार फोर्स को, पुलिस को भी उकसाने का काम किया जा रहा है, वो सारे वीडियो तो आप लोग ही लाइव ने चला के रखा हुआ है, तो हम लोग भी देख पा रहे हैं। तो बचाव की स्थिति में थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए किया गया है। मगर मैं आपको फिर से इस बात में जोर दे रही हूँ कि सरकार की कोई भी मंशा नहीं है। हम लोग जान रहे हैं किन लोगों का हाथ है इसमें, किस तरह के राजनीतिक दल, बीजेपी किस तरह से काम कर रही है। अभी आपका वीडियोज़ वायरल हो रहा है, बंगाल से बच्चों को बस में और ट्रक में ठूस के लाया जा रहा है इन आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तमाम चीज़ें हम लोग जान रहे हैं, मगर इसी के बीच में हम लोग डे वन से बोल रहे हैं, वैसे छात्र छात्राएं भी हैं जिनको हम लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि उनका जो मांग रहा है वो जायज़ रहा है, आंदोलन रहा है वो जायज़ रहा है। मगर अब जो इसको राजनीतिकरण करने का प्रयास बीजेपी कर रही है, उन तमाम, देखिए, बच्चे तो राजनीति नहीं कर रहे हैं, जो छात्र हैं उनका जायज़ मांग है, आप भी एक्सेप्ट कर रही हैं और सरकार भी इस चीज़ को समझ रही है। यही वजह है कि वार्ता हो रही है।
थोड़ी देर पहले जो आपके कैबिनेट के साथी भी हैं और प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं संजय प्रसाद यादव, उन्होंने कहा कि बातचीत समाप्त नहीं हुई है, अभी भी हम लोग बातचीत करने को तैयार हैं और जो बच्चे हैं वो अपने घर के हैं। और जो विपक्ष पे जो आरोप है, विपक्ष तो राजनीति करेगी, अगर उसको मौका मिल रहा है तो वो घर में तो रहेगी नहीं। नहीं, ठीक है, आप राजनीति करिए, मगर कम से कम छात्र छात्राओं के तो मुद्दों को छोड़ दीजिए। इन तमाम चीज़ों में तो आप राजनीति मत करिए। आपको भी मौका मिला है कई सारी चीज़ों में सुधार करने के लिए। आप लोगों ने अपने समय में क्या किया उसका हिसाब किताब दीजिए। और कम से कम देखिए, सभी चीज़ों में राजनीति होती है और इन चीज़ों को हम लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, मगर कम से कम ये सेंसिटिव इशू है। डे 1 से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भी इस बात को क्लियर कर रखा है कि हम लोग इन चीज़ों में कोई भी राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। और यही कारण है कि जितने भी वहाँ पे छात्राओं का जो संघ बैठा हुआ था, अलग अलग गुटों में जो बैठे हुए थे, तमाम लोगों से हम लोगों ने वार्तालाप करने का काम किया। कोई अपील करना चाहेंगी जो बच्चे अभी भी डटे हुए हैं और जो परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं कि आंदोलन समाप्त होता हुआ तो दिखाई फिलहाल नहीं दे रहा है, उनसे क्या अपील करेंगे आप? देखिए, झारखंड के सभी स्टूडेंट्स से मेरा ये निवेदन है कि ये जो परिस्थिति बनी है आज के समय में, इस परिस्थिति को हम लोग संवाद से सुलझा सकते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो सरकार अपने दायरे में रह के कर सकती है, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम लोग संवैधानिक संस्थाओं में और उच्च न्यायालय जैसे संस्थाओं में हम लोगों को निर्भर होना पड़ेगा। वैसे स्थिति में आप आइए, सरकार से बात करिए और एक बेहतर मार्ग इस राज्य के लिए तय करने में सरकार की भी मदद करें। मगर इस तरह के राजनीतिकरण जो की जा रही है, उससे छात्र छात्राओं के भी भविष्य को बचाना इन स्टूडेंट लीडर्स का ही काम है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in